पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान में मुआहदे के लिए सरगर्म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक खिते में कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रात तेहरान पहुंचे थे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान सालसी की जारी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल की ईरान की दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान अमरीका बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। स्वीडन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान ने आबना हुर्मुज़ ना खोली और इस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस पर किसी को तो कुछ करना होगा। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है मुआहिदा तय पा जाएगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है इस वक्त जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम की तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। चंद दौरों, हफ्तों, महीनों की बातचीत से नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सिफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमेरिका में इख्तिलाफात गहरे और नुमाया है। ये नहीं कह सकते कि किसी मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू में कहा अमेरिका के ज़रूरत से ज्यादा मुतालिबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिका ने वादा खिलाफी और फौजी इक़दामात से सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाया। ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम में स्पीकर बाकिर कालिबाफ और इस्माइल बकाई शामिल। बाकिर कालिबाफ मुज़ाकराती टीम के सरबराह, इस्माइल बकाई तर्जुमान होंगे। दूसरी तरफ कतर ने भी ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से सऊदी मनसब से टेलीफोन पर राब्ता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़ीर दाखिला ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में होंगज़ू रवाना। नायब वज़ीर आज़म सागदार, वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, शिज़ा फातिमा ख्वाजा और दीगर हमरा वज़ीर आज़म होंगज़ू में ज़ीजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। CPEC फेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए बिज़नेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफ़ाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म अलीबाबा कंपनी के साथ ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। होंगज़ू दौरे के बाद वज़ीर आज़म बीजिंग रवाना होंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें होंगी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का दौरा भी करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 403 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 402 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। तो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसके शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के खिलाफ रही है, मगर खास तौर पे इस मौके है अगर पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंगबंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो। ईरान अमेरिका जंगबंदी कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा ईरान अमेरिका जंग की वजह से मुआशी बहरान का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। जंग जारी रही तो मुझे डर है पाकिस्तान के अवाम के लिए संगीन मुआशी मुश्किलात होंगी। शाहराय भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की तलब में तारीखी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से दिफाई सामान खरीदना चाहते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद में मुसलसल इजाफा। कहीं बैलों के नखरे तो कहीं बकरों की अटकेलियां। सहराई जहाजों की अदाई भी निराली। कसाबों ने भी छुरियां तेज कर ली। बकरे का 10 से 12 हजार रुपए मांगने लगे। ईद उल अज़हा पर गलियों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। ड्रेन और कैनाल्स की सफाई और निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज शरीफ ने कहा ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। बेहतरीन सफाई इंतजाम पर इनाम और शिकायत पर सजा और जज़ा का अमल होगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। रिपोर्ट आलमी तनाज़ात, अमन और सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदेही करती है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करना मजीद मुश्किल। ट्रंप इंतजामिया ने नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया। अब दरखास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून ममालिक से ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आर्जी वर्कर्स और सयाह शामिल। सिर्फ इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल ही में किसी शख्स के लिए स्टेटस की दरखास्त को एडजस्ट किया जा सकेगा। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले अफराद को पंडाल से बाहर निकाल दिया। सदर ट्रंप अपने खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले पर बरस पड़े। कहा, जाओ घर में अपनी मां के पास जाओ, इसकी अम्मी ये सब कुछ टीवी पर देख और एंजॉय कर रही हैं। सदर ट्रंप ने तकरीब के दौरान म्यूजिक पर अपने मखसूस डांस का मुजाहरा किया। उन्होंने रियाजी में अपनी महारत का किस्सा भी सुनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करेंगे। बोले, बेटे डॉन जूनियर और उनकी अहलिया की शादी की मुबारकबाद। अपने बेटे और उनकी होने वाली अहलिया के साथ रहना चाहता था। हालात और अमेरिका से मोहब्बत ऐसे करने की इजाजत नहीं देते। इस अहम मौके पर मेरे लिए व्हाइट हाउस रहना जरूरी है। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा, चीनी सदर ने अमन के लिए 4 निकाती इक़दाम तजवीज़ किया। चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत से अमन का इक़दाम पेश किया। ये इक़दाम मुतवाज़न और काबिल कदर है, खिते में पायदार अमन की बुनियाद का काम कर सकता है। घाना में ईरानी सफारतखाने का अमरीकी धमकियों पर मायने खेज जवाब। ईरान को कमजोर समझने वालों के लिए नायाब सांप की वीडियो जारी कर दी। स्पाइडर वाइपर के शिकार की मुनफरिद हिकमत अमली को दिखाया गया। जाली मकड़ी से परिंदों को शिकार में फंसाने की मिसाल दी और कहा कि परिंदे सांप का शिकार करने आते हैं मगर खुद सांप का शिकार हो जाते हैं। अमेरिकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड मुस्ताफी। तुलसी ने शोहर को कैंसर की तशखीस होने पर इस्तीफा दिया। ट्रंप का कहना है, तुलसी ने नाकाबिल यकीन काम किया। हम तुलसी की कमी महसूस करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर कराची के मोहटा पैलेस में शानदार तकरीब का इनेकाद। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब की मेजबानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाक चीन दोस्ती इलाकाई अमन और इक़्तिसादी ताउन की लाजवाल अलामत है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद पर शानदार इस्तकबाल। निगरान वज़ीर आला और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में उमायदीन और दीगर नुमाया शख्सियात की शिरकत। प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद पर अवाम में जोशो खरोश। इलाके में खैर मकदमी बैनर्स और इस्तकबाली पैगामात आवेजा। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। बुशरा बीबी आंख के इलाज और सेहत से मुतालिक बातचीत की गई। मुलाकातों में बुशरा बीबी की बेटी और भाभी शामिल। अदाकारा मोमिना इकबाल लाहौर के थाना चौंक पहुंच गईं। लीगी एमपीए के खिलाफ पुलिस को दरखास्त जमा करा दी। वकील मोमिना इकबाल का कहना है, इल्जामात के हवाले से मुकदमे के अंदराज की दरखास्त का कहा गया था। मनशियात फरोश पिंकी को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा पेशी पर तफ्तीशी अफसरान से मुकदमात का चालान तलब। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। रावलपिंडी में 6th रोड पर मेट्रो बस में आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर जल गई। तमाम मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया गया। मेट्रो सर्विस आरसी मुअत्तल। तमाम स्टेशन पर टिकटिंग काउंटर्स बंद कर दिए गए। बस इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा रही थी। बलोचिस्तान के जिला दुखी की कोयला कान में मिट्टी का तौदा गिरने से एक कारकुन जम बहक, दीगर 5 कारकुनों को जिंदा बचा लिया गया। 32 घंटे तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 कारकुनों को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म। 25 से 31 मई के दौरान सिंध में शदीद हीट वेव की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। ईद पर भी बारिश का इम्कान। 26 से 31 मई तक बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, झालाबारी का इम्कान। मस्जिद अल-अक्सा में जुल्हज की पहली नमाज जुमा अदा कर दी गई। नमाज जुमा में 70,000 अफराद की शिरकत। नमाज के बाद मस्जिद के कंपाउंड में इस्राइली काबिजीन घुस गए। यहूदियों का मजहबी त्यौहार भी जुमे से शुरू हुआ है। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्क्वाड का पहला ग्रुप इस्लामाबाद पहुंच गया। BCB हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम का दूसरा ग्रुप कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होंगी।
बांग्लादेश के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की बेहतरीन कारकर्दगी, हेड कोच माइक हेसन का शायकीन को सब्र करने का मशवरा। पीसीबी पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए कहा, कैंप में नौजवान खिलाड़ियों को जांचने का बेहतरीन मौका मिला। नौजवानों को मौका देना और सब्र करना बहुत जरूरी है। एक ही दिन में 274 कोहपेमाओं ने माउंट एवरेस्ट सर करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। नेपाल के हुकाम के मुताबिक एक दिन में चोटी सर करने वाले कोहपेमाओं की अब तक की यह सबसे बड़ी तादाद है। रुस्तम जमा गामा पहलवान की 66वीं बरसी आज। 52 साल करियर में गामा पहलवान नाकाबिले शिकस्त रहे। 1910 में ज़ेबिस्को को शिकस्त देकर आलमी शोहरत हासिल की। और सिडनी में सालाना विविड फेस्टिवल का शानदार आगाज। शदीद बारिश के बावजूद सिडनी की मारूफ इमारतें खूबसूरत रंगों से जगमगा उठी। ओपरा हाउस की दीवारों पर ओपरा मंडी के नाम से फन पारा पेश किया गया।